ये बताओ, जब तक वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, उससे पहले ये तारीफ़ें नहीं हुई? जैसे वो वहाँ से रिटायर होते हैं, बाहर आते हैं, अब लगता है कि कुछ है नहीं है। तो मैं सियासत समझना चाहता हूँ, आखिर सियासत किस चिड़िया का नाम है? मोदी साहब के आंसू भी नहीं हमने देखे। पार्टी में कुछ दरारें आ रही हैं, आना जाना लगा रहता है। ये आप मानते? हाँ, ये बात आपने कही अभी। आपको लगता है कि ये आने जाने का सिलसिला, ये पॉसिबिलिटी अभी भी है? नहीं, नहीं, ऐसा वक्त तो नहीं आ जाएगा मुझे रमन बल्ले का इंटरव्यू करना पड़े आकर, जो पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप भी कहीं मोदी की तारीफ करना शुरू कर दें, या फिर आप बोलें जी कांग्रेस से अब मेरा नाता टूट रहा है, कहीं ऐसा? जम्मू कश्मीर के इस मौजू पे, हाँ, इस वक्त पे जब हम जबरदस्त हृदय परिवर्तन, उसका विरोध हम करते रहे, उसमें हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। उससे जो उन्होंने तारीफ की, आप उससे सहमत हो? उनका इंडिविजुअल हो सकता है, सहमति की बात तो नहीं, हम तो सहमत नहीं है कि वो तारीफ के काबिल। हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी रही होगी, पता नहीं क्या मजबूरी है। ये कब तक दिग्गज नेता रहेंगे? जिस ढंग से उन्होंने तारीफ यहाँ पे की जम्मू कश्मीर के, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, या आम आवाम हो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो अभी की मौजूदा गवर्नमेंट है, ये लोगों के हित में नहीं है। तो इस तरह का बयान कांग्रेस के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस ने बनाया था, उसकी तरफ से आता है, तो किस तरह से देखते हैं आप? कोई किसी किस्म की टिप्पणी करता तो रमन बल्ला शायद उसके साथ नहीं होगा। उनके बगैर भी कांग्रेस है जम्मू कश्मीर में, तो चिंता है रमन बल्ला के मन में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? ऐसा नहीं होना चाहिए था जिस ढंग से हुआ। पार्टी ने ऐसे कोई फैसला करते हैं उनके बारे में नहीं हमें कह सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम प्राइम मिनिस्टर की तारीफ सुनने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर नौजवान साथी। भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सियासी पार्टी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। ये एक और नमूना देखने को मिला जब कांग्रेस के बड़े नेता ने नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। ये बात हमें हजम नहीं हुई। वो इसलिए हजम नहीं हुई कि हमेशा से सुनते आ रहे हैं, धारा 370 और 35A के बाद जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस हमेशा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का विरोध करती आ रही है। लेकिन अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, इस सब पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता, एक बड़ा नाम रखते हैं रमन बल्ला साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रमन जी, बात समझ नहीं आती है, जब समझ नहीं आती है तो आप जैसे सियासी लोगों का सहारा लेना पड़ता है। आपके एक बड़े नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी की विचारधारा को उन्होंने उनकी तारीफ़ की, उनके कार्यप्रणाली को तारीफ़ की। क्या लगता है ये हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है? समझ नहीं आया। जब वो आए थे, वो तो बड़े दिग्गज नेता हैं और हिंदुस्तान में इस जगह जम्मू कश्मीर की पहचान को उन्होंने बनाया। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान यहाँ पे दिया जम्मू कश्मीर के सिलसिले में लेके। और जब आए तो पार्टी ने पूरा उनको अच्छा स्वागत किया, पार्टी के ऑफिस में स्वागत किया, पूरी पीसीसी की लीडरशिप, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कॉर्पोरेटर, सब ने स्वागत यहाँ पे किया। अचानक ही 27 तारीख को कोई देखने को आया, जैसे आज कई लोगों से पता चला और सोशल मीडिया से कोई ऐसा एक एपिसोड यहाँ पे हुआ जिसमें कुछ कार्यकर्ता, कांग्रेस एक बड़ी विशाल पार्टी है, काफ़ी कार्यकर्ता उसमें, कोई कार्यकर्ता ने किस ढंग से आज़ाद साहब के इस बयान को लिया जिसमें मोदी की तारीफ सुनने को यहाँ पे मिली। आज़ाद साहब ने किस लहजे में कहा होगा वो तो वो बेहतर समझते हैं, लेकिन उस कार्यकर्ताओं ने उसका निचोड़ किस ढंग से निकाला, किसी ना किसी ढंग से उन्होंने रोष प्रदर्शन यहाँ पे किया। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, किसी की अपनी विचारधारा भी हो सकती है, उसकी अपनी इंडिविजुअल सोच भी हो सकती है। इस चीज़ को देख के मंथन करने की ज़रूरत है। और हम महसूस करते हैं कि शायद जिस ढंग से उन्होंने तारीफ यहाँ पे की जम्मू कश्मीर के, चाहे नेता हों, चाहे कार्यकर्ता हों, या आम आवाम हो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मोदी साहब का आज हम 15 फरवरी से 30 मार्च तक हमारा लगातार प्रदर्शन है। और प्रदर्शन किस लिए? गरीब आवाम के हक के लिए, कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दो, डीजल की कीमतें कम कर दो, गैस की कीमतें कम कर दो। लेकिन सरकार जन विरोधी नीतियाँ अपनाए हुए है और उनके सर से जूं तक नहीं रेंगती। तो ये प्रदर्शन था। जब कार्यकर्ताओं ने ये कही, किसी ने क्या सोचा होगा कि जब प्रदर्शन करें उधर से एक ऐसा बयान आना, तो किस कार्यकर्ता ने, कौन कौन से शामिल थे, ये मंथन करें, विचार। रमन बल्ला क्या सोचते हैं इस बारे में? जो स्टेटमेंट आया है गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से, कार्यकर्ता सोचते हैं वो आपने बता दिया, रमन बल्ला क्या सोचते हैं? आज़ाद साहब तो बड़े दिग्गज नेता हैं, उन्होंने किस लहजे से कहा होगा उसका मैं नहीं कह सकता, उसके बारे में टिप्पणी करना ठीक यहाँ पे नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम तो दुखी है कि मोदी साहब ने ऐसी कौन सी करतूत, आप उससे जो उन्होंने तारीफ की, आप उससे सहमत हो? उनका इंडिविजुअल हो सकता है, सहमति की बात तो नहीं, हम तो सहमत नहीं है कि वो तारीफ के काबिल, क्योंकि जन विरोधी नीति, जिस रियासत का दर्जा छीना जाए, जिस रियासत के रोज़गार छीना जाए,
जिस रियासत का दर्जा छीनने के बाद वो अपना अपमानित समझते हैं, डिग्रेड समझते हैं कि हमारी सुनवाई के लिए हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बार बार अप्रोच करके मुलाकात का समय लेना, जो अपने लेवल पे था। तो कहीं पे डिग्रेड जब सब महसूस करे तो कौन से अपने, हम लोग सारे नज़रबंदों में यहाँ पे रहे, तो क्या अच्छा कदम था। और रोज़गार कहीं पे नहीं, पॉलिसीज उनके नहीं, किसान सारे मर रहे हैं। जो कानून बनाते हैं उसके लिए, वो कानून जिन लोगों के लिए बनाते हैं, वो लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं। किसानों के लिए बनाया, किसान सड़कों पे है। तो स्टेट के लिए बनाया तो स्टेट तोड़ के यूटी बना दी। आप बताओ, स्टेट के बाद लैंड लॉज चेंज कर दिए। जब जम्मू कश्मीर का अवाम नौजवान दुखी है कि उनका रोजगार छीना गया, लैंड लॉज इतने सब के बना दिए, तो लोग कहाँ पे जाएंगे? किस कार्यकर्ता ने किस ढंग से, वो चर्चा का विषय है, उसका पर मंथन किया जाएगा और उसका संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि आजाद साहब दिग्गज नेता है, उस पर तो कोई दो राय नहीं। सब लोग ये कब तक रहेंगे दिग्गज नेता? क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, हमें तो थोड़ा क्यास लगाने पड़ते हैं। मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, तो लोगों को डालना पड़ता है। ये कब तक रहेंगे? कब तक आप उनकी हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं? क्योंकि आपकी मजबूरी रही होगी, पता नहीं क्या मजबूरी है। ये कब तक दिग्गज नेता रहेंगे? वो दिग्गज नेता है क्योंकि ये नेशनल लेवल के लीडर हैं। तो देश में नेशनल लेवल के लीडर, हमसे भी थिंक टैंक दिल्ली में बैठे हैं, वो भी संज्ञान कहीं ना कहीं ले रहे होंगे और लिया भी होगा। किस चिंतन मंथन हो रहा होगा, चिंतन मंथन हो रहा होगा। लेकिन हम लोग जो हैं वो जनता की जो जनता विरोधी नीति है उसका विरोध हम करते रहे, उसमें हम कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। किस कार्यकर्ता ने जो उनकी टिप्पणी को लेके, बयान को लेके उनका बयान देना, आजाद साहब दिग्गज नेता हैं, ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते थे। उनको बयान इस ढंग से मोदी की तारीफ उन्होंने किस ढंग से की, वो लहजा वो आजाद साहब भी बता सकते हैं। रमन भल्ला साहब, किसी भी पार्टी की जान होती है विचारधारा। एक विचारधारा के पीछे सभी कार्यकर्ता खड़े होते हैं। तो ये समझा जाए कि रमन भल्ला की विचारधारा अलग है, सोनिया गांधी की विचारधारा अलग है और आज़ाद साहब की विचारधारा अलग है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ दरारें आ रही हैं। हम रमन भल्ला एक पार्टी का सिपाही है और हमारी पार्टी है नेशनल पार्टी कांग्रेस की, और जो पार्टी की लीडरशिप सोनिया गांधी, हम उसके साथ खड़े हैं। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सोनिया गांधी की लीडरशिप, पार्टी की अध्यक्ष है, हम डिसिप्लिन सोल्जर है। पार्टी की उस आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए पूरे कदम उठाएंगे। कोई किसी किस्म की टिप्पणी करता तो रमन भल्ला शायद उसके साथ नहीं होगा। रमन भल्ला साहब, जब इस तरह के बयान आते हैं, आप जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है, आप जैसे नेताओं के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है। 370 और 35A के बाद मुझे पता है, जब आज़ाद साहब पहली बार जम्मू कश्मीर आए थे, उन्होंने कहा था मैं किसी जेल में आ गया हूं, और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ऐसे उनके बयान थे। तो वो बयान गलत थे या आज ये समझना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए? आप देखो, जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से कृष्णा डाबा वाले का एक टेररिज्म का टैक्स टेररिज्म, जिसको बढ़ावा देने के लिए इस जनता विरोधी नीतियों पे मोदी सरकार ने पूरा अपनाया, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ऐसे कृष्णा डाबा मिलिटेंसी में भी ऐसी वारदात नहीं। हमें दुख है उस परिवार के साथ, हम खड़े हैं उस परिवार के साथ, लेकिन इसके रोकथाम के लिए जब कदम नहीं उठाएंगे, हम तारीफ किस मुंह से करेंगे? भल्ला साहब, आपने अपने लोगों के साथ, जो यहाँ के मीर साहब हैं, यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात, बाकी लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ आपने कुछ बात की? जनाब, इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पे चल रही हैं, हम किस तरह से काम करें? कोई ऐसी बातचीत हुई है आपकी किसी से? लीडरशिप को आज बताने की ज़रूरत नहीं। मीडिया इतना स्ट्रांग है कि वो हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने सब चीज़ें पता होगा। ये सूझबूझ वाले और दिग्गज नेता हैं, इनके बारे में इस ढंग से सोच विचार रखना तो मैं समझता हूँ मुनासिब ही यहाँ पे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो होता है। चिंता है रमन भल्ला के मन में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था जिस ढंग से हुआ। अब वो आज़ाद साहब तो सन ऑफ द साइन है, हम मान कोई करते एक तो गलत है, या रमन भल्ला गलत है या फिर आज़ाद साहब सही हैं, कोई एक तो गलत है। आज़ाद साहब हमारे नेता हैं, वो जम्मू कश्मीर के सन ऑफ द साइन है। लेकिन आनंद शर्मा हो या कपिल सिब्बल हो या इन लोगों के साथ, इन लोगों को देखना चाहिए वो क्या थे, कहाँ से कहाँ पे पार्टी की लीडरशिप के तहत बने। मैं उसी पे आने वाला हूँ। जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सियासत में कदम रखा होगा, जितनी बार भी कांग्रेस की सरकार रही, सबसे ज़्यादा बार रही है, हर बार मिनिस्टर रहे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो अपोजिशन में लीडर का रुतबा दिया गया उनको राज्यसभा में। इससे ज़्यादा कांग्रेस और क्या कर सकती थी आज़ाद साहब के लिए? आपको लगता है कि इन सब के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद, इतनी इज्जत, इतना रुतबा देने के बाद, आपको लगता है कि ये क्या है? ये नहीं, वो मैं सभी तो देखो, आज़ाद साहब की कंट्रीब्यूशन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर में बतौर चीफ मिनिस्टर हम कहते थे कि हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, हमने हमारी पार्टी ने करके दिखाया। किसने दिया?
कांग्रेस पार्टी ने जम्मू का चेहरा, जम्मू का चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब, हम फख्र महसूस करते हैं। एक ही पेस्ट्रो में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव कितने जिले बना दिए जनाब, यही तो समझना चाहते हैं हम कि वो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया। आज जो कांग्रेस डोल पीट पीट कर कह रही है कि ये जो अभी की मौजूदा गवर्नमेंट है ये लोगों के हित में नहीं है, तो इस तरह का बयान कांग्रेस के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस ने बनाया था उसकी तरफ से आता है, तो किस तरह से देखते हैं आप? किस ढंग से कहा, मैं उसकी टिप्पणी नहीं कहा, उनको बड़े दिग्गज नेता हैं, सोच विचार करके कहा होगा या स्लिप ऑफ टंग हुआ। हमने उनसे यही गुजारिश की, 2 बार दिया, दिल्ली में भी दिया, हमने यही गुजारिश की कि बड़े बड़े नेताओं से, आज सोनिया गांधी जो प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी नहीं बनी, राहुल गांधी उसे छोड़ दी, मनमोहन सिंह जी को बनाया, सेक्रेटरी का सबूत दिया। आज ज़रूरत है कि पार्टी संकट में है, नंबर गेम कम है, उसको और बढ़ाने के लिए सब नेताओं से हम गुजारिश करते हैं भाई एक ही टीम के साथ सब लोग जुड़ जाओ, एक बार उनको ताकत दे दो। क्या बोलेंगे साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तारीफ की है, कल आपका कोई और सिपाही और इसी और चल दिया है, तो मुझे लगता है कि मुश्किलें हो जाएंगी कांग्रेस के लिए। जनाब, तारीफ करने का बात हो रहा है, वाजपेयी ने भी एक बार इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का अवतार कहा था। हाँ। और वो कई चीज़ें हैं कि उन्होंने तारीफ यहाँ पे की, लेकिन जम्मू कश्मीर के इस मौजू पे, इस वक्त पे जब हम जबरदस्त हरते परिवर्तन, हम सब लोग सड़कों पे हैं और गिरफ्तारियां दे रहे हैं 15 दिन से लगातार सड़कों पे जाने का, एक लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि हम उन लोगों के साथ हैं। महंगाई जा रही है, गरीब आवाम के साथ है, क्योंकि सरकार जिन लोगों को चुन के भेजा था, जो 25 MLA MP बने हैं, उनके मुंह से महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम, कोई बात भी नहीं निकली। और साफ दिखाई देता है कि ये भाजपा की सरकार तो मांडी डानी की सरकार। एक तरफ से हम लोग अगर उनको सपोर्ट करते हैं या किसी ढंग से उसका मोदी जी का जिक्र करते हैं, तो सीधा डायरेक्ट अंबानी और अडानी को मजबूत करने की बात करते हैं। गरीब आवाम उनके आंसू, आप देखो पिछले दिनों हम किस ढंग से मोदी साहब की तारीफ करें। मैं नहीं कहता आज़ाद साहब ने अपने तरीके से किस ढंग से कहा। आज बताओ, आज हमारा एक कैजुअल लेबर 22 साल सर्विस करने के बाद 3 बच्चियाँ थी, 2 बच्चे थे, उसने जहर खाया, उसको सैलरी नहीं मिली। आप इसको कैसे अनदेखा कर सकते हैं? अभी पुंछ में वाकई हुआ ना, ये भी एक पार्ट है, पार्सल है कि एडमिनिस्ट्रेशन बातें आपने आज़ाद साहब को पता होंगी। हमने बताया मिस गवर्नेंस तो है जम्मू कश्मीर के, हम लोग देखते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है। आप प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाते हो, गवर्नर साहब कहते हैं नहीं लगेगा, तो लोगों के पास चारा क्या है? हम नेशनल स्पिरिट के लोग हैं, देशभक्ति की भावना को उजागर करें, एक गरीब झुग्गी झोंपड़ी की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आज इस दौर पे उन्होंने किस ढंग से कहा, वो ये संज्ञान लेने की बात है। कितने कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी पार्टी है, सारी बड़ी पार्टी है, उसमें कोई कार्यकर्ता किस ढंग से लगा? कोई लीडरशिप तो इन्वॉल्व, हम लीडरशिप ने सारा इस्तेमाल किया, आज़ाद साहब के साथ हम खड़े हैं। पार्टी की लीडरशिप में सबसे पहले वो PCC के दफ्तर में उनकी तरफ से जो अटकलें थी, जनाब ये आज़ाद साहब ये उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि जनाब मैं आखिरी दम तक कांग्रेस में उसको मजबूत करने के लिए काम करूँगा। मुझे ये बताओ, जब तक वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, उससे पहले ये तारीफें नहीं हुई? जैसे वो वहाँ से रिटायर होते हैं, बाहर आते हैं, आप लगता है कि कुछ है नहीं है। तो मैं सियासत समझना चाहता हूँ, आखिर सियासत किस चिड़िया का नाम है? मोदी साहब के आंसू भी नहीं हमने देखे। बड़ा अच्छा था, किसानों के सिलसिले में भी उनके आंसू बह जाते। कोई वो भी परिवार के आदमी थे, वो भी किसी परिवार के साथ बैठे थे, वो अपनी मांग को बुलंद करते थे। उनके आंसू किस ढंग से है, लेकिन उसमें ये था कि ये राजनीति में हार जीत चलती है, आना जाना लगा रहता है। ये आप मानते? हाँ, ये बात आपने कही अभी। आपको लगता है कि ये आने जाने का सिलसिला, ये पॉसिबिलिटी अभी भी है? नहीं, ऐसी नहीं है। उन्होंने तो पूरा अपना स्पष्टीकरण दे दिया। उनके बगैर भी कांग्रेस है जम्मू कश्मीर में, लगता है कोई जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि श्यामलाल शर्मा जी ने जब पार्टी से बीजेपी ज्वाइन किया तो लगता नहीं था ऐसा होगा, लेकिन हुआ। उसके बाद पार्टी तो खड़ी है ना, पार्टी बंद थोड़ी, पार्टी नहीं ऐसे वो फैसला करते हैं उनके बारे में नहीं हमें कह सकता। लेकिन हमने तो वहाँ पे देखा VP सिंह जैसे भी, अरुण सिंह जैसे भी, और बड़े दिग्गज नेता भी अपने टाइम में, कहाँ पे तिवाड़ी साहब भी थे, अर्जुन सिंह भी जी थे। कांग्रेस एक विचारधारा, एक सोच का नाम है, कांग्रेस एक मूवमेंट का नाम है। उसमें हम जो है, हम रमन बल्ला हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस चलती रहेगी। कांग्रेस किसी के कहने पर रुकने वाली नहीं है, ठीक है? कभी कम तो कभी ज़्यादा। रमन बल्ला साहब, एक आखिरी सवाल, बड़ी ईमानदारी से जवाब चाहूँगा आपसे। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो सड़क पे है इस वक्त, रमन बल्ला साहब जो बड़े लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आहत जरूर हुए, अंदर से आवाज़ आई कि ये नहीं होना चाहिए था? क्योंकि हम उस फंक्शन में थे नहीं, और उस फंक्शन में, क्योंकि वो ऐसे नॉन पॉलिटिकल का फंक्शन था। सुना तो होगा आपने ना, आपने सुना था किसी वो सुना, मैं वो दर्द हुआ, दर्द में वो किसी, उन्होंने लहजा क्या था, मूवमेंट क्या था, होठों में क्या था, अंदर से क्या था, वो किस भावना के साथ वो अपना पक्ष यहाँ पे रखना चाहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम प्राइम मिनिस्टर की तारीफ सुनने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर नौजवान साथी।
आप देखो जिस जिस ढंग से टैक्स में बढ़ोतरी, रोज़गार कहीं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं, सिर्फ जुमलोबाजों की बरसात। अब जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं। ये जुमलों में लिप सर्विस हमें मोदी सरकार ना दे, ग्राउंड में दे दे, हमें रियासत का दर्जा दे दे। हमारा टारगेट रियासत का दर्जा है और हम सब नेताओं से कहते हैं इस वक्त कोई ऐसी चीज़ ना करे। एक ही जैसे संतरा होता है ना, संतरे में अलग-अलग होता है, लेकिन बाहर से संतरा है कि कांग्रेस इसी ढंग से पार्ट्स अलग-अलग होते हैं। पार्ट्स अलग होते हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। कांग्रेस भी इसी ढंग से एक आखिरी सवाल रमन भल्ला साहब, जम्मू कश्मीर में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। अब हमें तो कुछ भी यकीन करना बड़ा मुश्किल हो गया चीज़ों पे। कहीं ऐसा वक्त तो नहीं आ जाएगा मुझे रमन भल्ले का इंटरव्यू करना पड़े आकर, जो पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आप भी कहीं मोदी की तारीफ करना शुरू कर दें, या फिर आप बोलें जी कांग्रेस से अब मेरा नाता टूट रहा है? कहीं ऐसा वक्त तो नहीं रमन आएगा? भल्ला पावर के पीछे नहीं है। रमन भल्ला ने उस वक्त भी जब यात्रा का आंदोलन, अमरनाथ यात्रा की, लोगों की मांग थी 60 दिन हो, मुफ्ती साहब ने बीच में रुकावट डालने की कोशिश की, हमने लानत मारी और इस्तीफ़ा दे के घर में आ गए। हम एक विचारधारा से जुड़े हैं और उस विचारधारा की आज ज़रूरत है। आज ये समय की पुकार है। जिस ढंग से धार्मिक भावनाओं को भड़का के सियासी रोटियां सेकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे बेसिक फैसिलिटी जो लोगों को देनी है वो उससे लोग महरूम है। हर चीज़, जो दुख इस बात का है कि जो कांग्रेस ने 70 साल में कमा के हिंदुस्तान को विरसे में दिया, आज उसको प्राइवेट करके चंद हाथों में बेचा जा रहा है। इस और बात का कांग्रेस दुख के है। लोग ही तारीफ कर रहे हैं। तारीफ का किस ढंग से यहाँ पे किया, मैं समझता हूँ कि वो आज़ाद साहब ऐसा नहीं करते। उन्होंने बड़ा पार्लियामेंट में जो भाषण दिया, उन्होंने बड़ा लताड़ा था इनको पार्लियामेंट में, मोदी सरकार को, कि रियासत का दर्जा। तो वही तो हम समझ जाते हैं, हृदय परिवर्तन हुआ कैसे इतना ये बड़ा? 24 घंटे में क्या हो गया? उनका कहने का मकसद क्या था वो मैं समझता हूँ वो बेहतरी समझते, और वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिए हैं। लेकिन जो आगे पीछे वाले लोग हैं, कई बार वो उस वक़्त माहौल क्या किया होगा, किस ढंग से किया, जम्मू कश्मीर लॉन्चिंग पैड नहीं होगा। क्या कभी ऐसा माहौल आपकी इर्द गिर्द बनेगा, आपके ज़ुबान भी फिसल जाएगी? नहीं, हमारी ज़बान है, हम कट्टर और बिल्कुल कठोर उसमें अपने इरादे में मजबूत हैं कि आज हिंदुस्तान को ज़रूरत है इस विचारधारा की, जो विभिन्न दलों को, वर्गों को बांटने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर रोकथाम लगाई जा सके। रमन भल्ला साहब ने साफ कर दिया कि शायद इस तरह का माहौल क्रिएट किया होगा, आज़ाद साहब की ज़ुबान फिसल गई, लेकिन रमन भल्ला की ज़ुबान कभी नहीं फिसलेगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों में, कार्यकर्ताओं में, क्योंकि पार्टी की जान होते हैं कार्यकर्ता, उनमें रोष ज़रूर है कि इस तरह की बयानबाजी से तो विपक्ष ही ख़त्म हो गया। इस तरह की बयानबाजी से अपोजिशन ख़त्म हो गई। जब आपने तारीफ़ ही कर दी, क्योंकि मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, 35 से 370 के टूटने के बाद जब आज़ाद साहब का पहला विज़िट था जम्मू में, हमने कवर किया था। उन्होंने बड़े ऊंचे स्वर में कहा था कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया, ऐसा लग रहा है मैं किसी जेल में आया हूँ। तो फिर मुझे समझ नहीं आता, इसलिए हम रमन भल्ला साहब के पास आए थे कि ऐसे क्या हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसी क्या मजबूरियाँ थी कि इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें द स्टेट सेंटिनल।